हेलो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हम लोग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 529 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, राइट हैंड साइड से यानी कि पीछे साइड से दो नंबर का पेयर ले लेंगे। दो नंबर का पेयर इसका हो गया 5 का। देखेंगे दो नंबर पेयर आ रहा है पीछे साइड से, नहीं है, तो इसका एक ही रहने देंगे, इसका कोई पेयर नहीं है। जिसका पेयर नहीं होगा उसको वैसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है, जो अंडरलाइन वाला है उसको हम लोग चेक करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे, सेम सेम नंबर से चेक करके। जैसे कि 1 है तो 1 से इंटू करना होगा, तो कितना आएगा 1। 2 है तो 2 से चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 2 2 जा 4। फिर 3 से 3 3 से कितना हो गया 9। तो पहला नंबर जो सिलेक्टेड है वो 5 है। तो देखेंगे कि 5 आया है, इसमें 5 नहीं आया, लेकिन 5 से कम तो है ना जरूर। कितना है इसमें 4 है, तो 4 कितना टाइम्स में आया 2 मल्टीप्लाई 2, तो उसी को हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 2 जा 4 आ गया। और इस तरह से हम लोग लाइन से बंद करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो नंबर ऊपर लिखते हैं, जो क्वोशंट में रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे क्या करना है, जिस तरह से डिवीजन हम लोग करते हैं जूनियर क्लासेस में, उसी तरह से डिवीजन में ये दो जो सिलेक्टेड नंबर है ये यहाँ पे आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। अंडरलाइन किया हुआ है दो पेयर का मतलब ये दोनों नीचे उतरेगा। तो यहाँ पे आ गया 29 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि ये लास्ट में नंबर कितना है 9। तो 9 मेरा किस में आ रहा है 3 3 जा 9। तो यहां पे 43 का बगल में हमको 3 रखना होगा और 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से 4 था, हम लोग चेक किए 9 किससे आ रहा 3 × 3, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करके देखते, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखिए यहां पे सेम टू सेम यही नंबर आ गया। कितना रखने पर 3 रखने पर 1 2 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमाइंडर आ गया हम लोग का 0। यानी कि ये नंबर पूरी तरह से स्क्वायर रूट निकल गया। इसका कितना आंसर आया यहाँ पे 23। तो 23 हम लोग का आंसर आ गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को बार बार आप देखिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है 1024। तो अब चलिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं। 1024। मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था, इस नंबर में भी वही चीज करना हम लोग को। पीछे नंबर से यानी राइट हैंड साइड से दो नंबर का पेयर ले लेंगे, इसमें भी दो नंबर का पेयर ले लेंगे। तो जो दो नंबर का पेयर आया यहाँ पे कितना आया 10। तो 10 देखते हैं कि कौन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है या उससे जस्ट कम आता है। जैसे यहाँ पे 1 × 1 1 आया, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 कितना आ गया यहाँ पे 4 4 जा 16। तो आप देख रहे हैं यहाँ 16 तो ज्यादा हो गया, हम लोग को लाना था 10। तो 10 से तो कम जरूर आ रहा है, ये आ रहा 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करना है और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। जो क्वेश्चन में 3 लिखे वही 3 यहां आ जाएगा और इसमें हम लोग इसको प्लस करेंगे। 3 + 3 हो गया 6 हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 1। ये दो आखिरी वाला जो दो नंबर है इसको जो पेयरिंग किए हुए हैं
ये उसी तरह से नीचे आ जाएगा 24। अब देखिए यहां पे आ गया 6 को यहां पे रखेंगे और चेक करें कि ये 4 जो है कौन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो यहां पे आया 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 रखेंगे यहां पे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करें कि 124 मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये 124 एग्जैक्ट मेरा आ गया यहाँ पे। तो ये 124 यहाँ पे आ गया, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0 या कुछ भी नहीं, कितना रखने पर 2 रखने पर, तो 2 यहाँ रखेंगे और 2 को प्लस कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया 32। होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो डेसिमल वाला है, पॉइंट वाला। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेसिमल वाला है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट वाला। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जब भी डेसिमल वाला या पॉइंट वाला रहेगा आपको उसको फ्रैक्शन में ये कर देना है, बना देना, फ्रैक्शन में कर देना। सबसे पहले 28.09 फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक डिवाइडेड बाय का लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट को हटाना, पॉइंट का हटाना है मतलब समझिए आप नीचे 1 लिख रहे हैं, पॉइंट हटा मतलब 1। अब पॉइंट हटेगा तो अपना आगे देखेगा कितना डिजिट है मेरा, आगे कितना डिजिट है, कितना नंबर है, तो 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 2 जीरोस लगा दीजिए। अगर एक और रहता तो 3 जीरोस आ जाता। बस इस तरह से करने के बाद हम लोग जो मेथड बताए थे वो वाला पे आ जाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस तरह का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर वाला को हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा 2809 का। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना होता है, सबसे पहले पेयरिंग करना होता है। पीछे से 2 नंबर को पेयर करेंगे, पीछे से 2 नंबर को पेयर करने के बाद फिर अगला जो 2 नंबर बच गया उसको पेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेयरिंग नंबर आया है 28 आया, 28 आया, तो 28 देखते हैं कि कौन दो सेम नंबर को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से मेरा 28 आता है। तो चलिए देखते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 28 तो नहीं आया, पर 28 से कम जरूर आ रहा है। 28 से कम किस में आ रहा है, 5 5 जा 25 इसमें आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 5 जा 25 और हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। डिवीजन में हम लोग करते हैं माइनस, और जो कोशंट में 5 लिखे उस 5 को यहाँ लिख के हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, 10 आ गया। अब ऐड करने के बाद यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा, यहां कुछ भी नहीं बचा। अब 2 नंबर का जो पेयर है इसको यहां पे हम लोग डाउन में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे आखिरी में कितना नंबर आया, 9 आया, तो 9 मेरा किस में आ रहा, यहां पे आ रहा, 3 3 जा 9। तो यहां पे 10 लिखा हुआ, इसी को यहां पे लिखना होगा, 10 को रफ वर्क में कितना में आया था, 9 3 में, तो 3 फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम हम लोग का 309 आ गया। तो 309 को यहाँ पे लिखना है और हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने से रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, 3 को ऐड कर देना है। तो मेरा यहां पे कितना आ गया, 53, तो यहां लिखेंगे 53। तो दोस्तों एक और यहां पे डिनोमिनेटर, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट निकालना।
तो इसका चलिए आपको ट्रिक ही बता देता हूं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। एकदम इजी वे है। 100 में कितना जीरो? 2 जीरो। 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 0 और 1 लिखना होगा। 1 0 और 1 लिखना होगा। अब इसको क्या करना होगा? 1 0 मतलब राइट हैंड साइड से यानी बैकवर्ड तरफ से 1 0 मतलब एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। क्या बोला मैंने? 1 0 मतलब राइट हैंड साइड का यानी पीछे साइड से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और फिर इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं। यहां पे आ गया 5.3 आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये 3 क्वेश्चंस। थैंक यू।